दोस्तों, एलजी कंपनी की टीवी है और टीवी का प्रॉब्लम देख सकते हैं। ऊपर वाइट है और नीचे की तरफ पूरा काला है। टीवी चालू है, साउंड भी अच्छा है, पिक्चर भी अच्छा है, लेकिन इधर का भाग पूरा काला है, देख सकते हैं आप। तो टीवी को कैसे हम ठीक करेंगे और इस टीवी में कौन सा सामान लगेगा, उसे लगाने से इस टीवी में जो ऊपर का भाग वाइट दिखाई देता है और नीचे का भाग काला दिखाई देता है, वो ठीक होगा। तो चलिए हम बतलाते हैं कि इस टीवी में कौन सा सामान हमें बदलना है और उसे बदलने से ये टीवी ठीक होगा। तो चलिए हम टीवी को खोलते हैं और इस टीवी को हम बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने टीवी को बिस्तर में रख दिया है। अब हम इस टीवी का पीछे का बैक कवर खोलेंगे। तो इस बैक कवर में 2-4 स्क्रू लगे थे, हमने उसे खोल दिया है। चलिए हम अब टीवी के बैक कवर को खोलते हैं। तो इस तरह का प्लेट लेंगे और फिर इस तरह से टीवी पलटाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है। इस लाइन में हम इस तरह से इस प्लेट को फंसाएंगे और फंसाने के बाद धीरे धीरे इस स्ट्रिप को हम इस तरह से उठाएंगे। देखिएगा, ये थोड़ा बहुत खुल जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह से हम रख के हम चारों दिशा में इस प्लेट को लगा के घुमाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका बैक कवर खुल चुका है बड़ी आसानी से। अब इसके बाद हम एलईडी के कनेक्शन को खोलेंगे। इस तरह से पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। इस कनेक्शन को खोलेंगे, ये एलईडी स्ट्रिप का कनेक्शन है और सर्किट को हम अलग करेंगे। तो हमने पूरी तरह से टीवी को खोल दिया है और ये रहा एलईडी वाला भाग। हमें इसी पर काम करना है। अब हम इसके एलईडी वाले ऊपर में जो प्लेट रहती है, ये गार्ड एल्युमिनियम का, इसे निकालना है। तो हम इसको निकालते हैं और यहाँ एक लॉक, और इसी तरह से सभी तरफ लॉक रहेगा। तो हमने एलईडी से इस बॉर्डर को निकाल दिया है एल्युमिनियम का। अब इसके बाद हम इस सर्किट को निकालेंगे जो एलईडी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एक स्क्रू, यहाँ एक स्क्रू, यहाँ एक स्क्रू, तो 3 स्क्रू को हम खोलेंगे। तो हमने तीनों स्क्रू को खोल दिया है और एलईडी का सर्किट बाहर कर लिया। अब यहाँ हमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। हमें सामने का एलईडी को निकालना पड़ेगा, तब जाके हम अब इस टीवी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इस एलईडी पैनल को हम बाहर करेंगे, लेकिन बड़ी सावधानी से। ज़रा भी इधर उधर हुआ तो ये एलईडी टूट जाएगा। तो किसी चीज़ से हम इसे फंसाकर एलईडी को ऊपर करेंगे। तो देख सकते हैं आप, एलईडी ऊपर हो चुका है
और एलईडी प्लेट निकल चुकी है। बड़ी सावधानी से रखना है। अब इसके बाद हमें इस वाइट वाले प्लास्टिक के बॉडी को देख सकते हैं आप, और इसके पीछे है एल्युमिनियम की प्लेट। इसमें लॉक है, ये एल्युमिनियम का प्लेट खोलना पड़ेगा। तो ये लॉक है, एक लॉक, दो लॉक, तीन लॉक, इसी तरह से सभी चारों तरफ में इसका लॉक है। सभी लॉक को खोलेंगे, ये जो एल्युमिनियम का प्लेट है पीछे का, ये खुल जाएगा। तो हम इस काम को कर लेते हैं। और इस तरह से उठाएंगे तो ये भाग निकल जाएगा। उसके बाद ये जो प्लास्टिक का सीट है, कांच टाइप का, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हाँ, इस तरह से उठाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। देखिए ये निकल चुका है। तो हमने एलईडी के सभी भागों को खोल दिया है। अब उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे जिसके लिए हमने इस टीवी को खोला है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक कनेक्टर है और एक एलईडी स्ट्रिप है, ये देख सकते हैं, ये वाला। हम इस स्ट्रिप को खोलते हैं। तो दोस्तों, हमने एलईडी स्ट्रिप को निकाल दिया है और आप देख सकते हैं ये है एलईडी स्ट्रिप। और यही एलईडी स्ट्रिप खराब है, जिसके कारण इस टीवी का पिक्चर आधा काला आधा वाइट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, इस एलईडी स्ट्रिप का क्या काम है, चलिए हम आपको बताते हैं। जब ये लगा रहता है यहाँ पे, और जब हम टीवी चालू करते हैं और ये इस एलईडी स्ट्रिप की पूरी एलईडी जलती है। जब एलईडी स्ट्रिप जलती है तो पूरी लाइट आती है। तो पूरी लाइट आने से हम जो टीवी में पिक्चर देते हैं उसमें ब्राइटनेस आती है। तो ब्राइटनेस आने के कारण हम पिक्चर को देख पाते हैं। तो अगर इस एलईडी स्ट्रिप का कुछ भी भाग हो सकता है, इस भाग में भी खराब हो सकता है, इस तरफ का भाग भी खराब हो सकता है, इस तरफ का भी भाग खराब हो सकता है। किसी भी भाग में एलईडी खराब होता है तो उस जगह लाइट नहीं पड़ता है। तो लाइट नहीं पड़ने के कारण जिस जगह एलईडी खराब होती है उस जगह पिक्चर काला दिखाई देने लगता है। तो जब तक हम इस एलईडी स्ट्रिप को नहीं बदलेंगे तब तक इस टीवी का पिक्चर आधा काला आधा वाइट दिखाई देगा। तो समझ में आ गया होगा कि इस टीवी का प्रॉब्लम किस कारण से हुआ है। अब हम इस एलईडी स्ट्रिप को बदलेंगे। तो हमने मार्केट से इस स्ट्रिप को ख़रीदा है और ये स्ट्रिप सेकेंड हैंड है और हमने इसे सेकेंड हैंड ही ख़रीदा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इसी स्ट्रिप को इसमें लगाया था, इस टीवी में लगाया था। तो ये डुप्लीकेट है, आप देख सकते हैं क्वालिटी में फ़र्क है, और ये ओरिजिनल है। तो हमने उस समय ये 100 रुपये में इसे ख़रीदा था और इसमें लगाया था। तो कुछ दिन चलने के बाद इसका एलईडी ख़राब हो चुका है। तो हमने मार्केट में जाकर
जिस दुकान में ये स्ट्रिप मिलती है, हमने उससे कहा कि हमें ओरिजिनल दीजिए किसी टीवी का खुला हुआ, तो हमें ओरिजिनल दिया है और हमें इसकी कीमत पड़ी है 350 रुपये। हमने 100 रुपये में नया नहीं लेकर डुप्लीकेट ख़रीदा है 350 रुपये में, क्योंकि ये टीवी का खुला हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल है। तो चलिए हम इस स्ट्रिप को लगाते हैं और अपने टीवी के प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो लगाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पेस्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, गोंद वगैरह, ताकि इस प्लेट में अच्छी तरह से पकड़ ले। लोशन का टेप था हमारे पास ब्लैक कलर का, हमने इसे इसमें लगा दिया है। अब चलिए हम इसको लगा देते हैं इसकी जगह। तो इस तरह से लगाएंगे हम, और इस तरह से लगाकर हम हल्का सा पुश कर देंगे, ये अपनी जगह में जाकर बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, एलईडी स्ट्रिप अच्छी तरह से लग गई है। अब इसके बाद हम इस भाग को लेंगे, जिस तरह से हमने सभी भाग को खोला था, एक एक करके हम सभी को लगाएंगे और हम टीवी को फिटिंग करेंगे। हम इसके सभी भाग को लगा देते हैं, उसके बाद इस वीडियो में आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हमने एलईडी के सभी भागों को फिटिंग कर दिया है और यहाँ पर जो 3 स्क्रू हमने खोला था उसको भी लगा दिया है, और जो हमने एलईडी स्ट्रिप लगाया था उसका कनेक्टर भी हमने लगा दिया है। उसका कनेक्शन है, सप्लाई मिलेगा तभी वो स्ट्रिप जलेगी। और उसके बाद हम इस सर्किट को लेंगे और फिर इसकी जगह में हम रखकर इसे भी लगा देंगे। और हमने इसका कनेक्शन खोला था स्ट्रिप का, एलईडी का, इसको भी लगाएंगे। तो और फिर एलईडी स्ट्रिप का कनेक्शन इसको भी लगा देंगे। और अब इसके बाद ऊपर का कवर लगाएंगे। अब दोस्तों हम इसके कवर को अच्छी तरह से लगा देते हैं और इसका जो भी स्क्रू था हम उसे लगा देते हैं। उसके बाद हम इस टीवी को दीवार पर लगाएंगे और केबल का कनेक्शन देंगे और फिर चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे हमने जो नया स्ट्रिप लगाया था इस टीवी में, और हमारा जो इस टीवी का प्रॉब्लम था वो दूर हुआ है या नहीं। तो दोस्तों हमने दीवार पर टीवी को सेट कर दिया है। अब इस टीवी को चालू करेंगे और देखेंगे इस टीवी में जो प्रॉब्लम था, ऊपर का वाइट होना और नीचे का ब्लैक होना, वो प्रॉब्लम दूर हुआ है या नहीं। तो टीवी हमने चालू कर दिया है। तो देख सकते दोस्तों, इस टीवी में जो प्रॉब्लम था, ऊपर वाइट होना और नीचे ब्लैक होना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमने मात्र इस एलईडी स्ट्रिप को बदला है, जिसकी कीमत है 350 रुपये। बस इस एलईडी स्ट्रिप को बदलने से इस टीवी का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।